अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं SHS नॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट ग्रामर। दोस्तों, ग्रामर कोई भी जुबान हो, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उर्दू है, अरेबिक है, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको सीखने के लिए जो ग्रामर है ये हमें बेस फ्राहम करती है। सो बेसिकली जब हम ग्रामर सीखते हैं तो उसमें हमें अल्फाज को जोड़ने का तरीका, अल्फाज का वो जोड़कर हम लोग जुमले कैसे बनाते हैं, उस जुमले के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज का क्या फंक्शन होता है, वो क्या काम करते हैं एक सेंटेंस में, उनके क्या नाम होते हैं, उनको जोड़कर फिर हम लोग लेटर्स बनाते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, एसेस लिखते हैं। सो जो ग्रामर है ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लैंग्वेज का। सो हम ये कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज जो है उसका जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम प्लस उसका स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। एक जुबान आपने बोलनी है, उसको जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर आप लोग मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, आप डिस्कशंस करते हैं, मज़ामीन लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, फ्रेंडली गुफ्तगू करते हैं, प्रोफेशनल गुफ्तगू करते हैं, मदर लैंग्वेज में बात करते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करते हैं, फॉर्मल बात करते हैं, इनफॉर्मल बात करते हैं। सो मुख्तलिफ इट डिपेंड्स अपॉन वेयर इन विच कंपनी आर यू सिटिंग एंड यू आर speaking different words to convey your message, whether they are friendly manner, whether they are in the professional manner. So it depends upon the grammar in which you are using the words in the best way of your knowledge, so that your message should be conveyed to the other person in a proper way. So this is the system and the structure, the formation. एक लैंग्वेज को हम बनाते कैसे हैं, तो वो कौन कौन से छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग जोड़ के एक लैंग्वेज की बुनियाद रखते हैं। तो बेसिकली जो एक जुबान होती है वो उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई भी चीज़ है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। और उसका जो पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा उसके जो बोलने का एक इन्वायरमेंट है, उसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं, सॉरी उसको हम ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज कहते हैं। और जो ग्रामर होती है इसको जब हम सीखने लगते हैं तो हमें दो चीजों के ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है। नंबर वन इज सिंटैक्स, जैसा कि हमने बोला स्ट्रक्चर। सो सिंटैक्स हमें क्या बताता है? सिंटैक्स हमें यह बताता है कि हम लोग एक जुबान को बोलते हुए उसके अल्फाज का एंड फ्रेज को भी हम लोग सिंपली कह सकते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस, या आधा जुमला, या ऐसा जुमला जिसको पढ़ने से हमें मुकम्मल समझ में नहीं आता। तो जैसे हम लोग कहते हैं अबव द रूफ, छत के ऊपर, मेज के नीचे। तो ये दो ऐसे दो तीन अल्फाज से मिला हुआ एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है कि जिसको अपने मीनिंग्स को मुकम्मल करने के लिए कुछ और अल्फाज जो है वो दरकार होते हैं। सो हम लोग वर्ड्स और फ्रेजेस को ऐसे अरेंज करें कि जिससे हमें एक वेल फॉर्म्ड सेंटेंस मिले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूं गो, स्कूल, टू एंड आई, दीज आर फोर scattered words. So I have to arrange them into a well formed sentence. well formed sentence को हम लोग इजीली ये कह सकते हैं एक ऐसा जुमला, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी अल्फाज की तरतीब कि जिसको मैं बोलूं तो मुझे भी अच्छी तरह समझ में आ जाए, और जिसको कोई अगर दूसरा बंदा सुनता है तो उसको भी मुकम्मल समझ में आ जाए कि मैं क्या इंफॉर्मेशन जो है वो देना चाह रहा हूं। अब इसको अगर मैं अरेंज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पहली अरेंजमेंट में करता हूं गो, स्कूल, टू आई। माई सेकेंड अरेंजमेंट इज स्कूल, आई, टू, गो, and my third arrangement is I go to school. So ग्रामर का इस्तेमाल किए बगैर जब हम बोलते हैं go shall I go school to I, इसमें रैंडमली वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, मुकम्मल समझ में नहीं आया।
नंबर 2, स्कूल आई टू गो। थोड़ा बहुत सेंस दोनों जुमलों में समझ में आता है कि टू गो, स्कूल, समथिंग, कुछ इस तरह से बात हो रही है, लेकिन अभी भी हमारा जो हम बात करना चाह रहे हैं वो मुकम्मल समझ में नहीं है। नाउ द थर्ड वन इज आई गो टू स्कूल। इस सेंटेंस में हमें बात मुकम्मल तौर पे समझ आ जाती है, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो की गई है, और इसमें जो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, लाइक नाउन है, वर्ब है, जो हम लोग आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उनका प्रॉपर अपनी अपनी जगह पर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से हमें ये सेंटेंस जो पूरी तरह समझ में आ गया है। सो ग्रामर के अंदर जिस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं वो नंबर 1 इज सिंटैक्स एंड नंबर 2 इज morphology. Morphology word, it also belongs to biology. So simply morphology means different forms of words or different form of things. So if I talk about grammar, forms of words. अब forms of word क्या हो सकती है? Depending upon the tense, each sentence has different form of verbs. For example, if I say I go to school, I went to school, and I have gone to school. So we can see in the first sentence we have used the first form of verb go. In the second sentence we have used past form of the verb go, and in the third sentence we have used the third form with have, has and have, that we use in present perfect tense. So this is have gone to school. So these are the different forms of word that we say verb. So this is called morphology. So अभी जो हमने अंडरस्टैंड किया है कि किसी भी जुबान की आपको दो बातों पर अबूर हासिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 इज सिंटैक्स एंड नंबर 2 इज मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट लोग सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी को नजर में रखते हुए, सामने रखते हुए स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले सबसे पहले हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस के बाद फर्दर जो भी ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे उनको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें और इनको आगे आप शेयर भी करें, और आने वाली वीडियोस के अंदर आपको और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा।